अभी खैर थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में जो कि अच्छे, बट ये जो चेंजेस अभी आ रहे हैं वो 10 साल पहले बाहर ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई कर दिए थे, वो अभी इंडिया में आ रहे हैं चीज़ें। हजारों सालों से हमारे भारत में वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ज्ञानेश्वरी इन ग्रंथों द्वारा कई सारे शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही है। यही सब ग्रंथों पर आधारित MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी यह शिक्षण संस्था कार्य करती है, काम करती है और स्टूडेंट्स को अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। Welcome to MIT World Peace University, India's first university focusing on holistic development of students. Yoga and peace modules are an integral part of the curriculum at MIT WPU, allowing students to gain the importance of work-life balance, which aids in holistic development. MIT WPU is situated in Pune, which is a popular student city in India and has been declared the best city to live in. Be it the first university to offer a program in political leadership or offering programs guided by UNSD. तो आइए हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, आइए बात करते हैं मेरे कुछ दोस्तों से। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इस दिन मतलब तो 11 नवंबर को मनाया जाता है हमारा शिक्षा दिवस। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके जयंती के तौर पे हम 2008 से ये मनाते आ रहे हैं। फ्रॉम 1948 टू 1958 वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो इस मतलब 10 साल में उन्होंने बहुत कुछ एजुकेशन में बहुत कुछ मतलब सुधार लाया था उन्होंने, हाँ इम्प्रूव किया था, सुधार लाया था उन्होंने। तो उनको याद रखने के लिए मतलब उनका बर्थडे भी है और उन्होंने जो सुधार लाया उसके लिए याद रखने के लिए एजुकेशन डे बनाया जाता है। आपको क्या लगता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, मतलब अच्छा या बुरा? ठीक ठाक, मतलब बहुत आउटडेटेड है। अच्छा, कैसे? फ्लेक्सिबल नहीं है। जो अभी जिसकी नीड है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज की नीड है आज के टाइम पर, वो दिया नहीं जा रहा है बच्चों को। भारत का एजुकेशन सिस्टम अभी भी काफ़ी पीछे है क्योंकि हमने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थियोरी हम अभी भी वहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं। भारत में एजुकेशन सिस्टम में मींस कॉस्टली बहुत है कंपेयर टू बाहर देश में, तो फिर वो थोड़ा कम होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि MBBS। अभी खैर थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में जो कि अच्छे, बट ये जो चेंजेस अभी आ रहे हैं वो 10 साल पहले बाहर ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई कर दिए थे, वो अभी इंडिया में आ रहे हैं चीज़ें। तो स्टैंडर्ड 4th या 5th से उनको वो करने देना चाहिए कि जो पसंद है। ये कंपलसरी नहीं है कि तुमको 10th तक 12th तक वही सब्जेक्ट्स करने जो गवर्नमेंट ने चूज़ किए हुए, एंड देन फेल हो, देन यू आर गेटिंग बुलीड एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट गुड। सो ओवरऑल चेंजेस मैंडेटरी है, जिसको जो पसंद है वो करेगा तो आगे ग्रोथ होगा। जैसे फर्स्ट ईयर में सारे इंजीनियरिंग बच्चों को कॉमन रहता है चीज़ें। अब मैं IT का हूँ, मेरे को केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्या यूज़ है मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से? जैसे कोई एरोस्पेस का रहेगा उसको केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिक्स है, ठीक है, लेकिन IT के बंदे को केमिस्ट्री का क्या यूज़ है? फिजिक्स कुछ हद तक यूज़ होता है, मैथ्स यूज़ होता है, बट केमिस्ट्री का क्या यूज़ है? केमिकल वालों को उनको मैथ्स का क्या यूज़ है, फिजिक्स क्या यूज़ है, उनको IT का क्या यूज़ है, वैसा वाला। तो वो पर्सनलाइज नहीं किया गया है एक पर्टिकुलर फील्ड के, वो सेकेंड ईयर चलता है वो। तो फर्स्ट ईयर में जब मतलब यूज़ ही नहीं है तो सिखाना क्यों, वैसा वाला। आपने कहा कि बेस एक होना चाहिए परफेक्ट, तो वो बात सही है बहुत ही। पर हम देखते हैं हमारे देश में, जैसे कि महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि HSC बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, सबका एक कंपटीशन लगा होता है। क्या डिफरेंस नज़र आता है, मतलब कौन सा बेस्ट आपको ऐसा लगता है? मैं खुद ICSE हूँ, उसमें जो है इंग्लिश पर काफ़ी ज़्यादा वो ये दिया जाता है दबाव कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो नॉवेल्स वगैरह होते हैं वो शेक्सपियर वगैरह के होते हैं हमारे, तो इंग्लिश पे काफ़ी ज़्यादा उधर जोर दिया जाता है कि आप इंग्लिश ढंग से करो। द बेस्ट आई थिंक समहाउ इज CBSE, क्योंकि वो करिकुलर में भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना अपना ओवरऑल स्टडीज़ में देते हैं। HSC इज़ मोर अबाउट जस्ट वही करना है जो टीचर्स ने बोला है, जो ऑलरेडी सेट है, नो चेंजेस, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ योर बाउंड्रीज। CBSE बोर्ड में कि उन्हें लाइक टू द पॉइंट लिखना पड़ता है एंड अप टू द लेंथ, एंड HSC बोर्ड में जितना पूछे उतना लिख सकते हैं। तो क्या मतलब अच्छा बुरा क्या लगता है आपको? आई गेस HSC बोर्ड इज़ गुड। एक्चुअली मैंने CBSE में किया है, बट HSC में आई डोंट नो, बट CBSE लाइक आगे जाके एजुकेशन के लिए CBSE से किया हो तो लाइक जॉब के लिए और कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए CBSE से बिलोंग हो तो फिर अच्छा लाइक मिल ही जाता है।
ऐसा कुछ नहीं है, HSC में किया है मैंने, बट हमारे इस पे डिपेंड है कि हम कितना अच्छा करते, तो उस पे हमको अच्छा आगे जाके अच्छा मिल सकता है। मतलब एजुकेशन कैसा, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? एजुकेशन CBSE में कुछ बहुत हाई लेवल एजुकेशन होता है और हाई लेवल स्टडी होती है। आपने किस बोर्ड से स्टडी की है? मैंने HSC से किया है थ्रू आउट। HSC। हाँ। तो आपको क्या नज़र आता है, मतलब HSC स्टूडेंट्स और CBSE स्टूडेंट्स, मतलब आपके दोस्त होंगे, तो आप में और उनमें क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है? आई गेस CBSE स्टूडेंट्स आर मोर कॉन्फिडेंट SSC से, बिकॉज SSC में वो अपॉर्चुनिटीज़ दिए ही नहीं जाते टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ और टू रिप्रेजेंट योर स्कूल समथिंग। CBSEs ओवरऑल बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं दूसरे स्कूल्स के साथ बीट करने के लिए, तो ओवरऑल दे आर मोर कॉन्फिडेंट देन अस। जो CBSE लाइक HSC वाले स्टूडेंट को जो सिलेबस वगैरह होता है ना, जो बायोलॉजी और समथिंग साइंस जो हमें 10th क्लास में पढ़ाते हैं, उनको 7 और 8 क्लास में भी पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग HSC वाले अगर मतलब 11th-12th में जब थे HSC वाले, तो उधर हम लोग ने अगर CS लिया हो या IT लिया हो, तो हम लोग को यही नहीं पता था कि HTML होता क्या है, और वो लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए कि HTML ये वो। तो CBSE वाले जो स्टूडेंट्स थे उन लोग को ईजी था, क्योंकि उन लोग को पहले से ही 9-10 से ही वो सिखाया गया था, हम लोग को वो सिखाया नहीं था बट मुझे समाव लगता है कि एक ही बोर्ड होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में, सबका एजुकेशन सेम, एवरीथिंग न्यूट्रल। हम देखते थे कि 10-15 साल पहले जो एक एवरेज स्टूडेंट्स का मार्कशीट है, मतलब मार्क्स एवरेज मार्क्स 70 से लेकर 60 के आसपास होते थे। आज के एवरेज मार्क्स कितने? 80 से 90। हाँ, तो ये कैसे चेंज हुआ? मतलब स्मार्ट बीट्स बन गए ऑनलाइन की वजह से। लाइक स्टूडेंट है ना, वहाँ पे कैमरा के आगे बैठता है, एग्जाम देके उसके फ्रेंड 4-5 लोग आगे रहते हैं, वो उनके आंसर ऐसे बताता है, तो ईजी हो जाता है। वैसे भी वो टॉप कर जाता है, वैसे भी आउट ऑफ 100 तो 95 तो ऐसे ही लाता है। और मे बी जो है जो टीचिंग का तरीका है वो बदल दिया गया है। पहले जो है मार पीट के पढ़ाया जाता था, राइट, अभी वो बैन कर दिया है कि टीचर्स मार नहीं सकते, केस होते हैं, एंड स्टूडेंट्स को पावर मिल गई काफ़ी हद तक। अच्छा, हाँ, तो आपने यूज़ किया अपना पावर का? नहीं, मैं अच्छे टर्म्स था टीचर्स के साथ, मैं अच्छे टर्म्स पे था, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले सेम थिंग कि इक्विपमेंट्स तो अपने पास थे ही नहीं, आजकल आ गया सॉफ्ट बोर्ड, PPT, विजुअलाइजेशन, तो उसके थ्रू अ लॉट हैज़ चेंज कि बच्चों को इंटरेस्ट आता है, अभी वो पार्टिसिपेट करते हैं एजुकेशन में। आजकल की तरह बहुत स्कूल स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, वो लोग लाइक बच्चा अगर वीक है किसी चीज़ में तो वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स है वो आउट ऑफ इंडिया जाके स्टडी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे रीज़न लगता है आपको? क्योंकि एक सबसे पहला थिंग इज़ फ्रीडम, यू गेट टू डू एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ एंड लर्न न्यू थिंग्स, बेसिकली मेरे को भी इंडिया से बाहर ही जाना है मास्टर्स के लिए। क्यों? मास्टर्स के लिए तो कई सारे अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंडिया में है, बट डिग्री की डिमांड है। MBA अगर मैं बाहर से कर रहा हूँ और MBA में इंडिया से कर रहा हूँ, डिफरेंस रहेगा उसके अंदर, राइट? कैसे डिफरेंस रहेगा? पैकेज में डिफरेंस रहता है, जो आपका जो नॉलेज जो आप सीख रहे हो वहाँ पर जो आपको जो एक्सपोजर जो मिल रहा है वहाँ पर। MIT में आने का मेरा मेन एम था, यहाँ पे एक्सपोजर दे रहे हैं लोग। उनके पास ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया से। एनीवेज इंडिया से अगर जॉब भी मिल जाता है ना, तो भी लोग को अब्रॉड ही जाना होता है, तो उससे पहले वहीं पे पढ़ लो और वहीं पे जॉब ले लो। वहाँ पे 1 साल की डिग्री कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे वो उसी डिग्री कोर्स को 2-2 साल लेते देते हैं लोग, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होता नहीं है। वहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाते हैं आपको कि बाबा ये यूज़ में आएगा। तो आपने कभी सोचा नहीं बाहर जाने का? सोचा है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोचा है। क्यों, मतलब क्या आपको भारत में आप कभी करोगे मास्टर्स और आउट ऑफ इंडिया मास्टर्स करोगे तो क्या डिफरेंस रहेगा? मुझे वो एक एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ जाकर, अब्रॉड जाके घूमने जाना है। नहीं, स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए एक्चुअली। आई मीन बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि उधर लिविंग स्टाइल अच्छा रहता है। मुझे लगता है भारतीय एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो भारत में ही रहना चाहिए। और इधर लिविंग स्टाइल अच्छा रहता है इसलिए स्टूडेंट बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ, एक्चुअली उन लोगों को वही चाहिए जो मतलब बाहर लिविंग स्टाइल अच्छा है, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, तो उधर बाहर जाते हैं। बट उधर का एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है जितना भारत का है। ऑब्वियसली बच्चों को इंडिपेंडेंट चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होता है। इंडिपेंडेंट मेन है या फिर एक एजुकेशन मेन है? एजुकेशन भी मेन है, पर बच्चों का भी टीनेज में होते हैं तो उनका रहता है ना कि फैमिली से दूर थोड़ा फ्रीडम चाहिए, इसलिए फिर एजुकेशन के इससे फिर बाहर ये करते हैं। फ्रीडम के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं? मतलब मुझे कभी सवाल ऐसा है कि मतलब एजुकेशन मेन है या फिर फ्रीडम या फिर चॉइस या फिर लाइफस्टाइल? आई थिंक एजुकेशन मेन है। फ्रीडम तो वैसे भी जॉब के बाद तो हमारे फ्रीडम ही चालू रहते हैं। एक्चुअली अगर एजुकेशन हम पूरा करें तो हम लोग फ्रीडम वैसे भी मिल सकता है, हम लोगों को फ्रीडम इंडिया में भी रह के मिल सकता है ना। हम देखते हैं कि भारत में कई सारे यूनिवर्सिटीज़ है, पर MIT एक ऐसा यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, साइंस और पीस को लेकर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है?
मुझे ऐसा लगता है लाइक MIT अपने सारे इवेंट्स में योगा मेडिटेशन ऐसे एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करता है एंड इससे वो बोलते हैं ना कि सब में अवेयरनेस स्प्रेड होता है कि ओवरऑल किसी एक चीज़ से बस सारी दुनिया नहीं चल सकती, सब कुछ मिक्स होना चाहिए, ओनली देन वो वर्कआउट हो सकता है। एक होता है कि आप अपने रूट्स को कनेक्ट कर पाते हो, वो एक कामनेस होता है दिमाग में, आप आपका ब्रेन ढंग से फंक्शन कर पाता है, जब समझ पाते हो चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरा एंगल से देख पाते हो। अगर आपको 6 दिखा है, सामने वाले को 9 दिखा है, तो दोनों गलत नहीं है, तो आप एक अलग एंगल से देख पा रहे हो चीज़ों को, तो वो कामनेस एक होता है स्पिरिचुअलिटी में, आप अपने रूट्स को कनेक्ट कर पाते हो। जैसे कि अभी देख सकते हो आप, संगीत कला भी है हमारे पास, डांस का भी बहुत कुछ होता है, तो वो भी करना रहेगा तो वो आप इधर भी आ सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक्सप्लोर ज़्यादा मिलता है। हाँ, एक्सप्लोर ज़्यादा मिलता है और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बहुत अच्छा है। मतलब MIT यूनिवर्सिटी बेस्ट है, उसका काफ़ी अपडेटेड है बाकी यूनिवर्सिटीज़ कंपेयर में। और SPPU के जो यूनिवर्सिटीज़ है, अभी मेरी बहन जो एक कज़न है मेरी, वो SPPU के एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ती है, उनका 2015 का उनका सिलेबस चल रहा है, जबकि ये MIT जो है ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, उनका वो खुद से अपडेट करवा सकता है अपना सिलेबस, और काफ़ी हद तक ये अपडेटेड है। जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें लग रही है अभी तक, जो मैंने देखा है, जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें लग रही है वो करा रहे लोग, जो इवेंट्स इनके होते हैं, जैसे कि आपका Web3 पे हो गया, ब्लॉकचेन पर हो गया, तो इनके इवेंट्स आते रहते हैं, तो इवेंट्स आते हैं वो भी अपडेटेड है, ऐसे नहीं कि पहले के इवेंट्स ला रहे हैं ये लोग, या C+ पे ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, नए नई चीज़ें ला रहे हैं, ब्लॉकचेन हो गया, Web3 हो गया, मेटावर्स हो गया, NFTs हो गया, तो उस हिसाब से लोग अपडेट कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मेरे को MIT का ये अच्छा लगा कि इनका सिलेबस अपडेटेड है। अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट में या डांसिंग या सिंगिंग में, तो यहाँ पे भी वो सब अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी वो करियर कर सकते हैं। अदर कॉलेज में लाइक सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि देश विदेश की बड़े से बड़ी कंपनियों में हमारे भारतीय लोग एक उच्च स्थान पर काम करते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारा भारतीय एजुकेशन सिस्टम। तो मेरे कुछ दोस्त जो आउट ऑफ इंडिया जाकर स्टडी करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए और हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।